हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एस्थेटिक्स, जिसका फर्स्ट पॉइंट है मीन। मीन जो होता है, मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर इन द गिवन डेटा। जो डेटा दिया गया है उन डेटा का जो एवरेज होता है वही क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ क्या ऑब्जर्वेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो दो फॉर्मेट में दिया हुआ सिग्मा एफ एक्स को जो सिग्मा मीन को जो डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। ठीक है ना, एक्स बार जो होता है सिग्मा एक्स अपॉन कितना, एक्स के इक्वल होता है। सिग्मा का मतलब होता है जितना भी डेटा दिया गया उन डेटा को क्या करते हैं, सम करते हैं। सिग्मा का जो मतलब होता है क्या, सम, यानी जो डेटा दिया गया उन डेटा को हम ऐड करेंगे, वहीं इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो दिया गया एफ एक्स क्या है, एक्स आपको डेटा जो दिया गया रहेगा वो डेटा है। ठीक है, एल क्या, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेटा है। और यहाँ पे जो एफ दिया गया है, एफ क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो आपको डेटा दिया गया वो डेटा उसमें कितना बार शामिल है, वही क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। जैसे मैंने आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 2 4, फिर 2 लिखा गया है, फिर 4 लिखा गया है, फिर 2 1 3 लिखा गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि 1 का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 1 कितना बार आया हुआ है इस डेटा में, 1 कितना बार आया हुआ, 2 बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2। फिर आपसे पूछेगा 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 2 इसमें कितना बार आया हुआ डेटा में, 1 2 और 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी, 2 का फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 4 कितना बार आया हुआ है, 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिख, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया तो इस वाले सिंबल का फॉर्मेट का प्रयोग करना है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया तो इस वाले फॉर्मेट का प्रयोग, दोनों पे हम रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत यहाँ तक है आपको? आपको फाइंड आउट करना है क्या, मीन लेंथ ऑफ लाइफ। जो आपको दिया गया है उसका क्या करना है, हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो आपको जो डेटा दिया गया है, सबसे पहले लिखिए सोल्यूशन। डेटा को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। तो एक्स की वैल्यू कितना दिया गया है, 4.5, 5.0। फिर आपको दिया गया है यहाँ पे दिया गया है 5.0। फिर कितना दिया गया है, 4.2, 4.8, 4.2, 5.1। फिर आपको दिया गया है 4.0, 4.2, 4.2 और 4.5 दिया गया है। ये आपको टोटल डेटा दिया गया है। होता है मीन की जो फॉर्मेट होती है सिग्मा एक्स अपॉन कितना, एन। अब इस सभी को सिग्मा का मतलब क्या होता है, जो डेटा दिया गया उन डेटा को हमें क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 4.5 प्लस 5.0 प्लस 4.2 प्लस 4.8 प्लस 4.2, 5.1, 4 पॉइंट कितना, 0। फिर लिखिएगा यहाँ से 4.2, 4.2 और कितना हो जाएगा 4.5। टोटल डेटा कितना दिया गया है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको कितना से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। अब इन सभी डेटा को आप क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। सभी डेटा को जब ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 4.7 अपॉन में 10। जब आप इसको 10 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 4.47 आएगा। तो आपने ये जो फाइंड आउट किया, क्या किया, मीन फाइंड आउट किया। आपके जो क्वेश्चन में कह रहा था क्या फाइंड आउट करने के लिए, मीन ही फाइंड आउट करने के लिए। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, मीन ऑफ लाइफ इक्वल टू कितना होगा, 4.47। और जो आपको यूनिट दिया गया था 1000 आवर में दिया गया था, 1000 आवर्स में। तो ये रहा आपका क्या, फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है,
इसकी भी हमें क्या करना है, अर्थमेटिकल मीन फाइंड आउट करना है। तो जितना डेटा दिया गया है क्या लिखेगा, मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन कितना एन। अब बोलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स की वैल्यू यही ना है, तो इसे लिखिए यहाँ पे 12, 8, 17, 13, 15, 9, 80, 11, 6 और कितना दिया गया, 1 दिया गया। और टोटल नंबर्स ऑफ टर्म कितना है, इसे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिया गया, तो इसे कितना से देंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो आपकी वैल्यू कितना आएगा, 110 आएगा। और 110 को कितना से डिवाइड कीजिएगा, 10 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, आपकी जो फाइनल आंसर होगी क्या होगी, 11 होगी। यही आपका क्या, आपने इस नंबर्स का क्या फाइंड आउट किया, मीन फाइंड आउट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे जो डेटा दिया गया है इसे भी हमें क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे कह रहा है ना कंप्यूट द मीन, यहाँ पे जब मीन आप फाइंड आउट कीजिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब बोलिए सिग्मा की वैल्यू ये है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया, 12, 41, 48, 58, 14, 43, 50, 59, इसके नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखिएगा 44, 78, 71, 47, 41 और 56 और 79 दिया गया। और टोटल नंबर्स ऑफ टर्म कितना है, 20 है, तो इसको कितना 20 से डिवाइड करेंगे। और जब इसको फाइंड आउट कीजिएगा तो इसकी जो वैल्यू आई कितने है, जो टोटल को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 9, 2, 7 और कितना से डिवाइड करना है हमें, 20 से डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 46.35। यही आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे जो आपको 5th नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल दिया गया और क्या दिया गया, फ्रीक्वेंसी दिया गया। यहाँ पे 0 से 10 के बीच जो भी नंबर्स है इनकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है। 10 से 20 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 है। अब ऐसे को जब क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को हम जो डिनोट करते हैं एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट को किसे डिनोट करते हैं, एक्स। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब आप यहाँ पे लिखिएगा इन दोनों को हमें ऐड करना है, 0 और 10 को ऐड कीजिए तो कितना आएगा, 0 और 10 को आप ऐड कीजिएगा और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 ही आएगा, और 10 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 5। तो इसका जो मिड पॉइंट आएगा कितना आएगा, 5 आएगा। फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा, इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 30। और 30 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। कितना का गैप है, 10 का गैप है, यानी कितना आएगा, 25 आएगा। फिर 35 आएगा, फिर 45 आएगा, और फिर कितना, 50। तो जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट निकालिएगा तो इतना आएगा। अब यहाँ से हमें मिड पॉइंट के बाद क्या करना है, एफ इंटू एक्स करना है। इन दोनों को जब आप मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। इनको जब मल्टीपल कीजिएगा तो कितना होगा, 135 आएगा। 25 को जब 25 से मल्टीपल कीजिएगा तो 625 होगा। इन दोनों को जब मल्टीपल कीजिएगा तो आपका एक आएगा 1050 आएगा। 35 को 30 से मल्टीपल कीजिए, यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे 60 को 45 से मल्टीपल कीजिए तो कितना आएगा, 720 आएगा। और जब 10 से इसको मल्टीपल कीजिएगा तो 550 आएगा। इन सभी को हम ऐड करेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे और ऐड करेंगे तो कितना आएगा, मेरा फाइनल आएगा आपका 3130 आएगा। ठीक है,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ होगा। और सिग्मा एफ को कितना से सभी को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। यहाँ से जब आप मीन फाइंड आउट कीजिएगा तो मीन के लिए फॉर्मेट होता है, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना आया हुआ है यहाँ पे, 3130 आया हुआ, और इसको कितना से डिवाइड करना है वो, जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना फाइनल आंसर आएगा, 31.3। यही आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल आंसर होगी। तो आपने जो मीन निकाला कितना है, 31.5 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे जो तो क्वेश्चन दिए गए, इस क्वेश्चन में आपको मीन भी फाइंड आउट करना है और हिस्टोग्राम भी आपको क्या करना है, खींचना है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो आपको इंटरवल दिया गया कितना दिया गया, 0 से कितना दिया गया, 5। तो यहाँ पे लिखिएगा आप 0 से 5, फिर 5 से कितना दिया गया है, 10, और 10 से आपको दिया गया है 15, 15 से दिया गया है 20, और 20 से दिया गया है 25। ठीक है, इसमें 0 से 5 का जो फ्रीक्वेंसी है कितना है, 8 दिया गया है, फिर 22 दिया गया है, फिर 10 दिया गया है, फिर 8, और फिर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को 1 से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को किससे, एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन दोनों टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो इन 0 को और 5 ऐड कीजिएगा तो क्या, 5 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए कितना होगा, 15 होगा, और 15 को कितना से डिवाइड कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 7.5 आएगा। अब देखिए इसमें इंटरवल कितना कितना का, 5 का है ना, तो 5 इसमें ऐड करते जाओ तो कितना आएगा, 12.5 आएगा, फिर कितना आएगा, 70.5, फिर इसमें 5 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 22.5। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स क्या होता है, ए एफ है और ए एक्स, इन दोनों को मल्टीपल करके लिखिए तो कितना आएगा, 20.0। 7.5 को 22 से जब आप मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा, 165.5। इनको जब मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा, 250, कितना आएगा, 125 आएगा। फिर इसको जब मल्टीपल कीजिएगा तो 140 आएगा, और इन दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो 45 आएगा। ठीक है, इसका सम निकालिए तो क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, इन टोटल को क्या करना है, हमें ऐड करना है। ऐड कीजिएगा तो 495 आएगा। फिर इन दोनों को सभी को ऐड कीजिएगा सिग्मा एफ एक्स तो कितना आएगा, 50 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें एक यहाँ से क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे मीन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन क्या होता है, सिग्मा एफ। इसकी वैल्यू कितनी आई हुई है, 495 अपॉन में कितना होगा, 50। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 9.9 आएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल आंसर हो जाएगी। इसके साथ ही हमें हिस्टोग्राम खींचना है। तो हिस्टोग्राम जब आप खींचिएगा तो यहाँ से लिखिएगा, लिखिएगा आप दी हिस्टोग्राम representing the given frequency distribution of the एक्सीडेंटल डेटा। जो आपको डेटा दिया गया है उस डेटा को आप देखिए, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होगा किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ एक्सीडेंट को। ठीक है, और जो वाई एक्सिस होगा नंबर ऑफ वीक को डिनोट करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वीक।
ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा, एक्स और वाई का डायग्राम खींचिए। तो यहाँ पे आप लिखिए यहाँ पे लिखिए। अब देखिए यहाँ पे जो इंटरवल दिया गया है, इस वाले इंटरवल को एक्स अक्ष में लिखेंगे, और इस वाले इंटरवल, इस वाले जो फ्रीक्वेंसी देगा कि किधर लिखेंगे, वाई में लिखेंगे। तो आते हैं फिर नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो इंटरवल दिया कितना होगा, 0 5 होगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे 10 15 20 25। 25 तक दिया था, 25 तक लिखेंगे। इसमें जो आपको इंटरवल दिया गया है कितना, इसमें हाईएस्ट मार्क कितना है, 22 है। तो आप कितना का गैप ले सकते हैं इसमें, 2 का लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 80 20 20। जो फर्स्ट इंटरवल में दिया गया 0 से कितना तक है, 8 है। 0 से 5 के बीच में जो आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 यहाँ पे है। तो इसका यहाँ पे लाएंगे और फिर यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे 8 आ रहा है तो 8 लिखेंगे, ठीक है। फिर आपको लिखना है 5 से 10 के बीच में कितना है, 22 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0 से 5 के बीच में 22 जाइएगा। यहाँ पे 22, तो इसकी सामने ही आएगी, इसको इससे मैच करा दो, फिर ये हो गया। हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 22, यानी 5 से 10 के बीच में कितना रहा, 22। फिर उसके बाद देखिए, देखिए ये 10 से 15 के बीच में जो आ रहा है कितना, 10 का आ रहा है। तो 10 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 10 के जस्ट सामने आइए और फिर यहाँ से इसको मैच कर मिला दीजिए। तो किसका है, 10 का है। आप जब आप स्केल से बनाइएगा तो एकदम एक्यूरेट आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। जब आप स्केल से बनाइएगा तो एकदम एक्यूरेट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंटरवल दिया गया है 15 से 20 के बीच में दिया, कितना दिया गया, 8 दिया गया। तो फिर हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। तो यहाँ पे 8 हो गया। फिर आपको दिया गया है 20 से 25 के बीच में 2 है। तो 2 यहाँ पे आएगा लगभग, और इस 2 को इससे मैच करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो इंटरवल दिया गया थोड़ा गैप कहीं कहीं ज़्यादा हो जा रहा है कहीं। तो आप जब ग्राफ की कॉपी पेज पे बनाइएगा तो एकदम 100% क्या आएगा, श्योर आएगा। ये जो दिया गया क्या दिया गया है, नंबर ऑफ वीक का है, और ये जो दिया गया है क्या है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट है। हमेशा इंटरवल को जो दिया गया रहेगा नीचे एक्स एक्स अक्ष। इस देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम खींचना है और इसकी मीन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मीन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब इन दिए गए डेटा में सबसे पहले हमें निकालना है मिड पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो डिनोट करता है किसको, डिनोट करता है एक्स को। इन दोनों इंटरवल को हमें क्या करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। यानी 20 और 25 को जब आप ऐड कीजिएगा, यहाँ पे लिखिए 20 और 25 को ऐड करके कितना से डिवाइड करना है, 2। तो कितना आएगा, 45.2।
45 पॉइंट जब 2 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 22.5। फिर इन दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 27.5। 5 का गैप आ रहा है, फिर यहाँ पे कितना आएगा 32.5 आएगा, फिर 37.5 आएगा, फिर 42.5 आएगा और फिर 47.5 आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से निकालना है एफ इंटू एक्स। ए किसका वैल्यू है, ये जो वैल्यू दिया गया है एफ का फ्रिक्वेंसी का है। अब इन दोनों को मल्टीपल कीजिए, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को, जब आप मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा 67.5 आएगा। इसको जब इस टर्म से मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा 92.5 आएगा। फिर 11 को 32.5 से जब आप मल्टीपल कीजिएगा आपकी जो वैल्यू आएगी 357.5 आएगा। फिर 37.5 को आप 8 से जब आप मल्टीपल कीजिएगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी 300.0 आएगा। जब इसको मल्टीपल कीजिएगा आपका आएगा 212.5 और नीचे कितना 95 आएगा। ठीक है, इन सभी को सम कीजिए थे, क्या लिखेगा सिग्मा एफ एक्स इजकल टू किसके इक्वल हो जाएगा 1225 के इक्वल होगा। इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे लिखेगा सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 36 आएगी। ठीक है, फिर आप यहाँ से लिखिए मीन इक्वल टू लिखेगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना आया हुआ 20.25 और कितना से डिवाइड करना है 35 से, तो कितना हो जाएगा जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी 34.207। तो आपने क्या फाइंड आउट किया मीन का फाइंड आउट किया। अब इसका हमें क्या खींचना है हिस्टोग्राम खींचना है। ठीक है, अब इसका हिस्टोग्राम हम खींचने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या करेंगे बनाएंगे। मैंने जो इंटरवल लिया है एक्स एक्सिस पे कितना का है, यहाँ पे जो एक एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो आप जीरो से कितना 20 जा रहा है, जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है कितना का 20 का गैप है। जब भी आपको बड़ा गैप दिखाई देगा तो ऐसे आप क्या कीजिएगा सिंबल बनाइएगा। यहाँ पे जो आप इंटरवल का जो गैप का आपको गैप है कितना है 2 4 6 8 10 12 और कितना है 14 है। अब हम इस ग्राफ खींचेंगे, जो आपका फर्स्ट है कितना है 20 से 25 कितना आ रहा है 3 आ रहा था, 3 लगभग यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक आइए बीच मिड पॉइंट में, यहाँ आइएगा, फिर यहाँ से यहाँ लगभग 3 यहीं पे आना आएगा। तो फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, इसको इससे मैच करा दें, हो गया। फिर आपको 25 से 30 के बीच में कितना दिया 7 दिया गया है, तो यहाँ से आइए 6 और 8 के बीच में 7 आएगा, यहाँ पे आ गया। और इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से मैच करा दीजिए। ठीक है, फिर 30 से 25 के बीच में क्या 11 है, तो 11 पे आइए। और इसको इससे क्या करेंगे मैच करेंगे, तो ये आपका 11 का बन गया। फिर 35 और 40 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी दिया गया कितना दिया 8 दिया गया, 8 यहाँ पे। फिर 14 और 45 के बीच में 40 और 45 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी दिया गया कितना है 5 है, तो 5 यहाँ पे आएगा। फिर आप 45 और
15 के बीच में कितना 2 का गैप है, तो यहाँ पे 2 है, और इसको इससे मैच करा दें। तो आप इस तरह इसका क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो आपको डेटा दिया गया उस डेटा को लिख दीजिए। यहाँ से यहाँ तक इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी थी 7, 11, 8, फिर कितना था 5, और यहाँ पे 2। ए एक्स को डिनोट करता है और एक किसको डिनोट करता है वाई एक्स को। और यहाँ पे लिखिएगा क्या टाइम, और यहाँ पे क्या लिखिएगा आप नंबर ऑफ ठीक है। तो आपने इस तरह क्या किया है, हिस्टोग्राम फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको क्या दिया है F1 और F2 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले यहाँ इसकी डायग्राम बनाएंगे कि अगर उस डेटा को हम क्या डायग्राम में रख दिए, और डायग्राम में रखने के बाद आप इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इसके क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, इसकी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सबसे पहले जो डायग्राम बन गया, इस डायग्राम को हम डेटा लिख दिए, और डेटा लिखने के बाद हम यहाँ से निकालेंगे मिड पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जैसे पिछले क्लास में फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों को ऐड करके कितना से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 10 आएगा। फिर इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 16 और 60 होगा, और 60 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 30। फिर यहाँ पे कितना आएगा 15, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 70, और यहाँ पे 90 आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से निकालिए f इंटू एक्स, इन दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा 170, इसको कीजिएगा तो 30, इन दोनों को कीजिएगा तो कितना आएगा 1600 आएगा। फिर इन दोनों को कीजिएगा तो कितना होगा 70 F2, और फिर इन दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो 71710 आएगा। जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो आएगा आपका वैल्यू सिग्मा 48 प्लस यहाँ पे लिखिएगा 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, अब यहाँ से आपको फाइंड आउट करने के बाद इसका आपको दिया हुआ था बुक में कितना आया था, इसको टोटल 120 आया था, ये दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ से लिखिए सो अगर इन दोनों को सभी को ऐड कीजिएगा, इन सभी एलिमेंट को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 60 प्लस F1 प्लस F2। इस सिग्मा को अगर इसमें F1 और F2 की वैल्यू हमें पता नहीं है तो उसे ऐड ही नहीं करेंगे, बाकी जो एलिमेंट हमें दिया गया वेरिएबल टर्म्स है उसे ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा 68 प्लस F1 प्लस F2 आएगा, किसके इक्वल होगा 120 के इक्वल। ठीक है, इसको इस साइड भेजिए तो क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 किसके इक्वल होगा 120 माइनस 68। तो यहाँ से क्या लिखेगा F1 प्लस F2, और जब इसको आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 52। इसे हमें क्या मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना है, अब हमें यहाँ पे मीन निकलना है। मीन की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपन कितना होता है सिग्मा एफ। मीन की जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन पर ये उसमें दिया गया है, यहाँ पे मीन की जो वैल्यू दिया गया कितना दिया गया है 50 दिया गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 इक्वल टू वेल, तो इक्वल टू इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ 3480 प्लस 31 F1 प्लस यहाँ पे क्या होगा 70 F2, और डिवाइड कितना से कीजिएगा 120 से कीजिएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितना आया हुआ है 120 आया हुआ है। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू आई है कितना ही हुआ है
यहाँ पे सिग्मा एफ की वैल्यू आई कितना हुआ है 120। ठीक है, यहाँ से पुट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको इससे मल्टीपल कीजिए, क्रॉस मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा, जब इसको आप इससे क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो कितने यहाँ लिखेगा 50 120 इक्वल टू कितना होगा 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2। ठीक है, फिर आप यहाँ से जब इसको मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा 6000 आएगा, और इधर कितना होगा 6480 प्लस 30F1 प्लस F2। इसको इस साइड लाइएगा, इस साइड जब लाइएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे लिखिए आप 30F1 प्लस यहाँ पे 70F2 इक्वल टू 6000 माइनस 3480। जब इसको आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे लिखिएगा 51 और 70, सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 2520। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसे लिख सकते हैं ना कि F2 इक्वल टू 52 और प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 51। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेगा तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसको इक्वेशन 2 माने हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए पुट दी वैल्यू ऑफ F2 इन इक्वेशन किस में, सेकंड में, तो सेकंड यही ना इक्वेशन है, कितना दिया गया है 30F1 प्लस 70, F2 के जगह पे वाले वैल्यू को पुट कीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखेगा 52 माइनस कितना F1 इक्वल टू 2520। ठीक है, जब आप इसको इस मल्टीपल कीजिएगा तो क्या 30F1 प्लस, जब इसको इससे मल्टीपल कीजिएगा तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 36 और कितना 40 आएगा, और फिर माइनस है तो माइनस यहाँ पे 70 क्या आ जाएगा F1, और इधर कितना आएगा 2520। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको उस साइड भेजिए तो यहाँ पे लिखिएगा ना 30F1 माइनस 70F2 इक्वल टू 2520 माइनस 3640। अब इसको जब आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, इसकी जब इसको आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितना आएगा माइनस का 40 आएगा F1, और इधर भी कितना आएगा माइनस का 1120 आएगा। अब आप यहाँ से इसको क्या कीजिए कैंसिल आउट कीजिए, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और इस 40 को जब इससे कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना वैल्यू आएगा 28 आएगा। ठीक है, यानी F1 की जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, यहाँ से F1 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से कितना आ गया 48। अभी से F1 की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखे पुट दी वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू क्या था, ऐसे ना F1 इक्वल टू क्या था 52 माइनस F2 यही ना था, यहाँ पे F1 की वैल्यू यही है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेगा इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, इधर F2 है और इधर F1, तो F1 की वैल्यू कितना आया हुआ 28। जब आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 24 आएगा, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हिंस F1 की जो वैल्यू आई कितना आया हुआ है 28 आया हुआ है, और F2 का वैल्यू कितना आया हुआ है 42 आया।
यही आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल आंसर हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो हम इस क्लास में क्या सीखे, मीन फाइंड आउट करना सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो निकालना हम सीखेंगे।